श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, श्री शास्त्री जी के द्वारा आप कथा का श्रवण पान कर रहे थे। कुबेर के लड़का दोनों बड़े धनवान थे। जो भगवान कन्हैया जिस आंगन में खेल रहे थे, उसी आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे। एक विद्वान कहता है उनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव, बाद में ये भी पढ़ा है यमला और अर्जुन। ये दोनों कौन थे? दोनों कुबेर के लड़का थे, धनवान भी थे, लेकिन महाराज अभिमानी भी थे, घमंडी थे। क्योंकि पैसा जिसके पास हो जाता तो घमंड ऑटोमेटिक आ जाता है। एक दिन की बात है, ये दोनों ने अपनी पत्नियों के साथ में महाराज यमुना मैया में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। और जब स्नान कर रहे थे तो महाराज उधर से देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। देव ऋषि नारद ने देखा तो उनकी पत्नियों ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों वृक्ष की तरह खड़े रहे। देव ऋषि नारद बोले, ओए तुम वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, मैं श्राप देता हूँ, वृक्ष बन जाओ। अब महाराज दोनों वृक्ष बन गए। प्रार्थना की, प्रभु अब मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले जाओ, द्वापर में भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा उद्धार होगा, तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया इधर प्रेम के बंधन में जब बंध गए हैं, मैया ने देखा। एक बात और बताएं श्रोताओं, शंका की बात यह है, कथा सुनने के बाद समझ में आनी चाहिए। भगवान कन्हैया ने जब मैया की जो हड्डियां और मलैया थी वो फोड़ डाली, तो मैया ने एक बात कही, और एक कन्हैया मेरे सास की हाथ की मथनियां तेने फोड़ डाली। यहां भी शिक्षा मिलती है। मैया ने कहा सास के हाथ की मथनियां फोड़ डाली। और आजकल की बहुएं तो चम्मच रखना पसंद ना करती। बोले काहे? बोले मेरी बाप अम्मा ने दो है, हम तुम आओ, हमें कछूना चाहिए। हाँ, फिर मैया को एक चीज का ज्ञान नहीं था। मैया जब बांधने के लिए जाती थी तो रस्सी सिर्फ 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अब नहीं समझ में यहाँ तो है कि रस्सी घट रही है या अंग मोटा हो रहा है, कि वो रस्सी और घटती जाती थी या अंग मोटाते रस्सी घट रही है या अंग मोटा हो रहा है। ये सुदाख चिल्लाती जाती थी, कान्हा मुस्का तेरा।
महाराज अब यही नहीं समझ में आ तो है कि बर रस्सी घट रही है या अंग मोटा हो रहा है। एक बात और बताएं, अब अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए मैया क्या है, भगवान कन्हैया क्या है। मैया को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। मैया को यह पता नहीं है कि मैया एक जीव है, भगवान कन्हैया एक ब्रह्म है, और ब्रह्म को जीव कभी क्रोध में पकड़ नहीं सकता है। मेरे श्रोताओं, मैया को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। जब मैया रोने लगी तो भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया मैया मेरी परेशान है, तो प्रेम के बंधन में बंध गए। और जब बंध गए तो ऊखल को लेके जैसी आगे की ओर खींच के चले तो उन्हीं वृक्षों में जैसी ऊखल फंसा तो वृक्ष दोनों धराशायी हो गए और वो पुरुष प्रकट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की।